श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज का जो प्रसंग होगा भक्ति से भगवान का दर्शन। एक प्राचीन कथा है। महाराष्ट्र में एक राका और बाका दोनों प्राणी था जो ईश्वर भक्ति करते थे। ईश्वर भक्ति करते थे, ध्यान साधना सत्संग करते थे और गरीबी थी उनके जीवन में, गरीब थे बेचारे। तो वह लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट करके जंगल से लाते थे, बाजार में बेचते थे और बाजार में बेचते थे और उससे जो आमदनी होता था, पैसा होता था, उससे जो है खर्ची बर्ची ला करके अपना बाल बच्चे को भी खिलाते थे और अपने भी दोनों प्राणी खाते पीते थे और भगवान का भजन भक्ति क्या करते थे। एक दिन की बात हुई, नारद जी भगवान से कहा, विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपका भक्त बहुत कष्ट में पड़े हुए हैं, गरीबी है उनके जीवन में और वह भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं और बाज़ार में बेचते हैं और बाज़ार में बेच करके जो है वो खर्ची लाते हैं, बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं, खाते पीते हैं, बहुत कष्ट होता है और आपका भक्ति भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कीजिए कि उसे कुछ दे दीजिए तो वह खाएंगे, रहेंगे और भक्ति करेंगे। कहा नारद, वह तो चाहते ही नहीं हैं, वो चाहते नहीं हैं कि हमें कुछ दे भगवान। भगवान से उसका कुछ मांग ही नहीं। भगवान से कुछ मांग ही नहीं है उसका, तो मैं उसे क्या दूं, कैसे दूं? तो कहा महाराज ऐसा कोई भक्त होंगे जो कुछ नहीं चाहेंगे? कहा राका और बाका जैसा भक्त हैं जो कुछ चाहते ही नहीं हैं। कहा महाराज आप देना ही नहीं चाहते हैं प्रभु, आप उसको दे करके देखिए तो कैसे नहीं लेते हैं। कहा यदि ऐसा विचार है आपका तो ठीक है, चलो साथ ही चलना पड़ेगा, देखना कि वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। कहा ठीक है महाराज, हम चलेंगे आपके साथ। कहा ठीक है चलो। चला, चलते चलते गए तो राका और बाका दोनों प्राणी जो है पहाड़ पर चढ़ा था लकड़ी काटने के लिए और लकड़ काट काट करके वह जो है जमा किया था, जमा करके बोझा बांधा, दोनों प्राणी ने उठाया, चला। भगवान क्या करते हैं कि हीरा मोती जवाहिर सोना चांदी
लेकर के जो है बहुत बड़ा गट्ठर बना करके गए और रास्ते पर रख दिया। रास्ते पर जैसे रखा और दोनों जो है भगवान और नारद जी दोनों छिप गए झाड़ी में। तो जब झाड़ी में छिप गए तो वह राका और बाका जब आ रहे थे तो वहाँ पर जो है बाका भी आगे था और राका पीछे थी। तो बाका आगे जो था पुरुष, तो देखा गट्ठर, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर के गट्ठर देखा। तो वह माथा पर बोझा था और पैर से जो है धूल उस पर जो है सो ढक रहा था, धूल से ढक रहा था उसको। तब तक में जो है उनकी पत्नी जुट गई और जब पत्नी जुट गई तो कहा, क्या इस कंकड़ पत्थर पर धूल मार रहे हैं पतिदेव, आगे बढ़िए। कहा, राका तुम तो बाका से भी आगे बढ़ गई भक्ति में, त्याग में। मैंने तो सोच रहा था कि नारी वाली बात है, हो सकता है इनको लोभ हो जाए धन का, तुम भक्ति से उतर जाएंगे, लेकिन तुम तो हमसे भी आगे बढ़ गई भक्ति में। कहा, पतिदेव आगे बढ़िए आगे बढ़िए, चलिए चलिए चलिए। चल दिया। भगवान कहते हैं नारद जी से, नारद देखा ना, देखा ना भक्ति, देखा ना त्याग। हाँ प्रभु देख तो लिए। कहा, अच्छा ठीक है, यदि वो लेना नहीं चाहते हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात यदि लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए प्रभु, उनको उनको चलिए मदद कर देते हैं, हम दोनों मिल करके लकड़ी काट देंगे और जो है वो आएंगे दोनों प्राणी और उसे उठा करके ले जाएंगे, कम से कम इतना ही काम कर दिया जाए। कहा, वो भी नहीं चाहते हैं। कहा, चलिए ना मदद कर देंगे महाराज, भक्त है ना, वो आपका भक्त हैं प्रभु, उनको मदद करना हम लोगों का काम है। अरे वो चाहता ही नहीं है। कहा, महाराज चलिए ना, क्यों नहीं चाहेंगे, कम से कम सुविधा होगी उनको। कहा, चलो जो जो करवाना है करवा लो नारद, लेकिन वो चाहते नहीं है वो वक्त। गए लकड़ी काटने लगा, काट काट करके जमा करने लगा। रागा और बाका जो है सुबह सुबह जो है स्तुति प्रार्थना करके, ध्यान सत्संग करके, जब भोजन पानी करके जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो देखा कि पहाड़ पर दो लकड़हारा जो है लकड़ी काट रहे हैं, ताकि लकड़हारा के बेस में था भगवान। दो लकड़हारा लकड़ी काट रहे हैं, चलो इस जंगल को त्याग कर दो। दोनों प्राणी ने विचार कर लिया और जंगले का त्याग कर दिया, बस चले गए। भगवान कहते हैं, नारद देखा ना, जंगले का त्याग कर दिया दोनों प्राणी, ऐसे त्यागी हैं। अच्छा प्रभु ये भी नहीं चाहते हैं, तो चलिए कम से कम दर्शन दे दीजिए प्रभु भगवान, आप तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। वो दोनों प्राणी निहाल हो जाएंगे, उनका जीवन कल्याण हो जाएगा जीवन का। महाराज आप जो है उनको दर्शन दे दीजिए प्रभु। कहा, अरे वो दर्शन भी नहीं चाहते। कहा, दर्शन नहीं चाहते महाराज, क्यों? अरे भक्त तो भगवान के लिए ललायित रहते हैं कि हमको दर्शन दे दर्शन दे, और आप कहते हैं दर्शन नहीं चाहते हैं, तब वो कैसा भक्त हैं? कहा, वैसा ही त्यागी भक्त हैं जो भगवान को भी नहीं चाहते, भगवान का भक्ति करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, ये उनके अंदर में चाह नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह। जिनके अंदर में चाह नहीं है, चिंता मिट गई है, मनमा बेपरवाह, तो वह जो है ऐसे भक्त हैं। कहा, नहीं प्रभु आप तो दर्शन ही नहीं देना चाहते हैं, सर्वस्व आप देने के लिए तैयार हैं प्रभु, लेकिन दर्शन नहीं देते हैं प्रभु। आज देखता हूं कि वो दर्शन आपका चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कहा, नारद जो जो करवाना है करवा लो, लेकिन चाहते नहीं हैं। कहा, नहीं चलिए आप दर्शन दीजिए उनको।
दोनों प्राणी जो है लक्कड़ काट रहे थे। परेशानी थी उनको, जो है धूप था, पसीना चल रही थी। और उसी समय जो है भगवान जा कर के उनके सामने खड़े, कहा चलो नारद तुम भी रहना, झाड़ी में छिप करके रहना। हाँ प्रभु, हम झाड़ी में छिप करके रहता हूँ, देखता हूँ कि आप दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं प्रभु। तो गए तो झाड़ी में छिप गए नारद, और भगवान गए आगे। पाँव में खड़ाव भी नहीं था, ऐसे जो है कंकड़ पत्थर में, झाड़ी पहाड़ी में, कड़ी धूप में गए, उनके दोनों प्राणी के सामने खड़े हो गए। जब वो खड़े हो जाते हैं तो देखा कि अरे ये तो लगता है भगवान जैसा। दोनों प्राणी बातचीत करने लगे। लगता है विष्णु भगवान हैं, 4 भुजाएं हैं, शंख हैं, चक्र हैं, गदा हैं, पदुम हैं, ये तो भगवान जैसा लगते हैं। कहा हाँ लगते तो हैं। तो पूछा जाए, पूछा क्या आप विष्णु भगवान हैं क्या? कहा हाँ हम विष्णु भगवान हूँ। महाराज आप इतनी कड़ी धूप में, कंकड़ पत्थर में, नंगे पांव आप आ गए हैं, महाराज बहुत कष्ट भोग रहे हैं, आप तो बैकुंठ वासी हैं ना? कहा हाँ, बैकुंठ में तो किसी तरह का जो है सो दिक्कत नहीं है, किसी तरह का दुख नहीं है, किसी तरह का ना तो वहाँ गर्मी है ना ठंडी है, शीतल शीतल मंद मंद हवा चलती वहाँ। कहा हाँ बात तो सही है महाराज, तो इतना अच्छा सुख की जगह छोड़ करके ऐसे दुखों की जगह में आकर के आप इतना कष्ट क्यों उठाए प्रभु? आपको कौन सा इमरजेंसी हो गई प्रभु? कहा इमरजेंसी हमको तो नहीं हुआ है, लेकिन आप दोनों प्राणी को मैं दर्शन देने आया हूँ, ताकि मैं तुम दोनों प्राणी मेरा प्रिय भक्त हो। कहा प्रभु आप दर्शन देने के लिए जो आ गए, अपने मन से आ गए। हम दोनों प्राणी ने कभी स्वप्न में भी दर्शन मांगे हैं क्या? जब हम दोनों प्राणी आपका दर्शन स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं, तो आप अपने मन से दर्शन देने के लिए क्यों आ गए प्रभु? जवाब दीजिए। तो प्रभु का मुंह हो गए बंद। अब प्रभु कहते हैं कि अरे मैं अपने मन से नहीं आया हूं। कहा तब? कहा नारद जी के कहने पर हम आ गया हूं। कहा अच्छा नारद जी के कहने पर आप आए हैं। तो नारद जी के कहने पर जब आप आए हैं, तो महाराज ऐसे भक्त जो है भगवान को जो दुख देने वाला, भगवान को कष्ट देने वाला जो होते हैं, ऐसे भक्त को पिटाई होगी महाराज। आपको जो है वो अपने को भक्त कहलाते हैं, नारद ऋषि कहलाते हैं, और भगवान को कष्ट देते हैं। ऐसे कष्ट देने वाले भक्त का पिटाई होगी महाराज, जल्दी से बताइए। भगवान कहते वही तो झाड़ी में छिपा हुआ है। बस दोनों प्राणी दौड़ गए, ठहरो नारद, ठहरो नारद, भगवान को तुम दुख देने वाले हो, भगवान को जो है परेशान करने वाले हो, मैं भगवान को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बस दोनों प्राणी जो दौड़ा, बस नारद जी भागा, भागे भागे चले आए बैकुंठ। वैकुंठवासी भगवान से कहा प्रभु हमसे भूल हो गई, आपका जो भक्त हैं वह प्रिय भक्त हैं, और ऐसे त्यागी भक्त हैं महाराज। मैंने आज मृत्युलोक में ऐसा भक्त मैंने देख लिया आपका। तो महाराज माफ़ किया जाए प्रभु, आपका परम भक्त हैं वो दोनों प्राणी, राका और बाका, त्यागी भक्त हैं प्रभु आपका वो राका बाका। तो इस तरह का भक्त और भगवान का जो है, इस तरह का भक्ति होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांग नहीं होनी चाहिए। त्यागी पुरुष को ही भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का जो है भक्ति त्याग से होता है। इसलिए त्याग हमेशा जीवन में मनुष्य को रखना चाहिए। त्याग से सर्वस्व मिलता है, जो नहीं त्याग करते उसे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा जीवन में त्याग का भावना होनी चाहिए। यही मानवता है, यही भक्तों का लक्षण है। ऐसे ही प्रिय भक्त होते हैं भगवान के लिए,
जो भगवान से कुछ नहीं मांगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।